हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, सुनना, इस चीज को समझना ध्यान से कि हमने ये सारे प्रोसेसेस पढ़ लिए। सारे प्रोसेसेस पढ़ने का मतलब क्या है कि हमने ये सारे स्टेप्स पढ़ लिए। ठीक है, इससे ये बना, इससे और इस चीज की जरूरत पड़ी। तो अभी तुम्हारा एक डाउट है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का, मैं ये बता देता हूँ पहले तुम लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सुनना, सबसे पहले हम फूड ट्रांसपोर्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो फूड ट्रांसपोर्ट का सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ड्राइविंग फोर्स क्या है इसके अंदर। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है इसके अंदर, क्या नाम है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि जो प्लांट के अंदर खाना बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, वो पानी के साथ घुल जाता है। ठीक है, ये और पानी क्या हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे प्लांट बॉडी में। जब प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं तो जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे क्या होता है, वाटर पहुंचा दिया जाता है, वो क्या नाम है, ग्लूकोज दे दिया जाता है, बचा हुआ वाटर जो है वो वापिस आ जाता है। ठीक है, ग्लूकोज पहुंच गया। ये जो ट्रांसपोर्ट चलता है किसके थ्रू चलता है, फ्लोएम के थ्रू चलता है। जैसे पानी का जाइलम के थ्रू चलता है वैसा फ्लोएम के थ्रू चलता है। और फ्लोएम जब भी किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कराता है तो उसके बदले कुछ एनर्जी लेता है, कुछ एटीपी मॉलिक्यूल लेता है। तो इसका मतलब अगर ये खाना दे रहा है किसी को 10 एटीपी के बराबर, तो 2-4 एटीपी का मतलब 1-2 एटीपी के बराबर एनर्जी वापस लेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम दुकान पे जाते हो तो तुम सामान खरीदते हो, तो सामान तो लेते हो, पैसे भी तो देते हो, सेम ऐसी है। बस ये बात अलग है कि सामान ज्यादा दे रहा है, पैसे कम ले रहा है, इसकी बात बस ये अच्छी है। समझ आया मैंने क्या बोला। उसका क्वेश्चन है, उसका भी एक पॉइंट ये आता है कि जहाँ पे खाना बनता है उसको बोलते हैं सोर्स, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा चीज है। और जहाँ पे यूटिलाइजेशन होती है उसको कहते हैं सिंक। समझ आया मैंने क्या बोला, सोर्स और सिंक कहा जाता है। अब इस चीज को दिमाग लगा के समझना जरा ध्यान से आगे। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब सुनना, तो अब नहीं आया समझ तो पूछ ले मेरे से दोबारा श्रीवास्तव। ठीक है, अब देखो यार, इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, टू हैंड रेज। ठीक है समझ में आ रहा है मतलब तुम्हें ना। अब एक चीज देखना, अब आता है यार, हम अब जो आज टॉपिक पढ़ने वाले वो है एक्सक्रीटा। भाई साहब, आपने खा लिया, पचा लिया, सब कुछ कर लिया, अब हिसाब भी तो देना है ऊपर वाले को। ठीक है, अब हिसाब कैसे दोगे, तो हिसाब देते हैं हम एक्सक्रीट आउट का समझ कर कि अब एक्सक्रीट आउट होगा तो वो सारी बॉडी से वेस्ट निकलेगा। तो हमारी बॉडी तीन तरीके से वेस्ट एक्सक्रीट आउट करती है। एक तो सॉलिड वेस्ट में, ठीक है, एक गैसियस वेस्ट में, और एक लिक्विड वेस्ट में। ठीक है, तीन तरीके से हमारी बॉडी से वो वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है। सॉलिड वेस्ट के लिए हमने डाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, डाइजेशन से जो एक्सक्रीट आउट होता था वो सॉलिड वेस्ट होता था। गैसियस वेस्ट के लिए हमने ऑक्सीजन और वो CO2 वाला पढ़ा था, लंग्स के थ्रू, लंग्स वाला पार्ट पढ़ा था। ठीक है, और लिक्विड वेस्ट के लिए अब हम पढ़ने वाले हैं। और लिक्विड वेस्ट के लिए काम कौन करता है, कौन सा ऑर्गन करता है काम। ठीक है, लिक्विड वेस्ट के लिए काम करती है किडनी। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, किडनी के बारे में पढ़ने वाले कि एक्सक्रीटा सिस्टम जो होता है वो किडनी से कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, और किडनी के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से लिक्विड वेस्ट फिल्टर आउट होता है और फिल्टर निकल कर आता है। समझ में आया मैंने क्या बोला। अब इस चीज को समझना जरा ध्यान से, एक चीज समझो जरा। होता क्या है कि अब पहली बात तो, पहले मतलब ह्यूमंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जनरल पढ़ रहे हैं क्या क्या ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो देखो हमारे पास है 3 तरह के ऑर्गेनिज्म है। 3 तरह के ऑर्गेनिज्म का मतलब, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी से अमोनिया नाम का वो, मतलब जो अमोनिया जो वेस्ट होता है वो निकालते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला, जो अमोनिया होता है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो, तन में कुछ पूछना है क्या, तन में कुछ पूछना है, सुनो इधर, हाथ क्यों रेस कर रहे हो यार फिर बीच में। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अमोनिया रिलीज आउट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूरिया रिलीज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। समझाया मैंने क्या बोला, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीज को समझना जरा ध्यान से। तो यार कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पता है क्या बोला जाता है, जो अमोनिया रिलीज करते हैं उनको बोला जाता है अमोनोटेलिक। क्या बोला जाता है, अमोनोटेलिक। जो यूरिया रिलीज करते हैं उनको बोला जाता है यूरियोटेलिक। क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको बोला जाता है, क्या नाम है, यूरिकोटेलिक। ठीक है, मतलब पूरे दुनिया में जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो 3 तरीके का वेस्ट रिलीज करते हैं, या तो अमोनिया रिलीज करते हैं, या तो वो क्या नाम है यूरिया रिलीज करते हैं, या तो अमोनिया वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। तो अगर कोई अमोनिया रिलीज करता है तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम रख देते हैं हम अमोनोटेलिक। कुछ यूरिया रिलीज करते थे उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक, और कुछ यूरिक एसिड रिलीज करते थे उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनना, अगर कोई अमोनिया रिलीज कर रहा है, यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है, यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है, तो क्वेश्चन ये आता है कि भैया सारे एक जैसी तरह का वेस्ट क्यों एक्सक्रीट आउट कर देते सब में। जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस के लिए पढ़ना है हमें मेनली, तो ह्यूमंस यूरिया रिलीज करते हैं, है ना। हम जो लिक्विड वेस्ट रिलीज करते हैं वो यूरिया होता है, ठीक है, जिसको यूरिन कहते हैं।
समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो भैया सारे यूरिया क्यों नहीं यूज करते तरीका? तो देखो यार सबके पास ना अलग अलग रीजन है। रीजन क्या क्या है तो सुनना। जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। अब दिमाग लगाओ जरा, अगर ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है तो एक्सक्रीट आउट होने में ये सबसे ज्यादा पेन पैदा करेगा, ठीक है, इरिटेशन पैदा करेगा। तो अगर ये इरिटेशन पैदा करेगा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस अमोनिया को बहुत सारे वाटर के साथ रिलीज करते हैं। इससे होगा क्या कि अगर बहुत सारे वाटर के साथ अगर वो उसको रिलीज करेंगे तो ये इरिटेशन कम पैदा करेगा। अगर मैं एग्जैक्ट हिंदी वर्ड बताऊं तो जलन बोलते हैं उसको, ठीक है, तो जलन कम पैदा करेगा। लेकिन अगर ह्यूमंस भी वाटर एक्सक्रीट आउट करने लगे, वाटर के साथ एक्सक्रीट आउट करने लगे इतना सारा वेस्ट, तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि हमारी बॉडी से बहुत सारा वेस्ट निकल, वो वाटर निकल जाएगा। और अगर हमारी बॉडी से वाटर एक्सक्रीट आउट होगा तो भाई हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और हमको डिहाइड्रेशन जैसी हर 2 सेकंड में हमें डिहाइड्रेशन हो रहा होगा, है ना। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म यूज करते होंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते होंगे जिनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं जिनके पास पानी की कमी नहीं होती? जो पानी में रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब फिशेस, फिशेस पक्का कौन सा तरीका यूज करती होंगी? अमोनिया वाला तरीका, ठीक है। तो तुम्हें अभी के लिए सिर्फ ये याद करना है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो यूरिया रिलीज करते हैं, इसलिए हम यूरिकोटैलिक है, ठीक है। जो पानी में रहते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनोटैलिक है। और कुछ यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, और कुछ में का मतलब है बर्ड्स, बर्ड्स यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। समझा गया मैंने क्या बोला? अभी के लिए तुम्हें सिर्फ याद करना है मेनली यूरिया, ठीक है। तो यूरिया ह्यूमंस रिलीज करते हैं, यूरिकोटैलिक। अब हम जो एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं वो हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनना, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस पढ़ रहे हैं। ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करता है? तो देखो ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, इससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ भैया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का तो हमें चलो समझ में आ गया, ठीक है। पहले ये बताओ, सब कुछ छोड़ो आप ये बताओ, एक सेकंड रुकना। चलो ठीक है, ये बताओ कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है। आप सिर्फ ये बता दो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब ये कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात तो कर रहे हैं, पहले ये तो बताओ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। तो सुनना जरा ध्यान से, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना जरा ध्यान से। तो 4 चीजें क्या क्या है वो समझना, ठीक है। सुनो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहली चीज है अ पेयर ऑफ किडनी। 2 किडनी से मिलकर बना हुआ होता है। पेयर का मतलब होता है 2। समझा के मैंने क्या बोला? मतलब 2 किडनी होती है हमारी। दूसरी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है। एक पेयर होता है किसका? यूरेटर का। इसका मतलब कितने यूरेटर हो गए? 2 यूरेटर। क्या होते हैं यूरेटर, किडनी कैसे क्या करती है, वो सब अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। अ पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनी, ठीक है। अ पेयर ऑफ यूरेटर मतलब 2 यूरेटर, ठीक है, क्योंकि पेयर बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। अगला क्या आता है? मार्कर कहाँ गया? ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है? यूरिनरी ब्लैडर, सिर्फ एक यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे पेयर नहीं लिखा हुआ, याद रखना। और एक चौथी चीज क्या है? यूरेथ्रा, ठीक है। ये 4 चीजें मिलकर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है। समझा गया मैंने क्या बोला? क्या क्या मिलकर बनाती है? आ पेयर ऑफ किडनी 2 किडनी, ठीक है। आ पेयर ऑफ यूरेटर 2 यूरेटर, आ यूरिनरी ब्लैडर 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। ये चारों चीजें मिलती हैं और ये चारों चीजें मिलकर क्या बनाती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है ह्यूमंस का, ठीक है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में दोबारा बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बता चुका हूँ मैं तुमको एक चीज कि ह्यूमन के अंदर 3 तरीके से वेस्ट रिलीज होता है, या तो सॉलिड वेस्ट में, या तो गैसियस वेस्ट में, या तो लिक्विड वेस्ट में। सॉलिड वेस्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था? डाइजेशन पढ़ा था, ठीक है। गैसियस वेस्ट के लिए हमने लंग्स पढ़ा था जिसमें से CO2 और O2 एक्सचेंज हो रही थी। और तीसरा वेस्ट है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट कौन काम साफ कराता है? किडनी साफ कराती है। तो इसलिए दिमाग में बैठा लो, हम किडनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना होता है? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 चीजों से मिलकर बना होता है। 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। इन चारों से मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है। अब भैया ये सब तो सही है,
अब आप ये बताओ कि क्या नाम है, ये सारी चीजें रखी कैसे होती है, बनी कैसे होती है। तो सुनना, देखो मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ क्या नाम है, ये जो चारों चीजों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है, फिर हम बात करेंगे कि इसके अंदर फिल्ट्रेशन कैसे चलती है, ठीक है। तो सुनना, दो किडनी होती है, तो देखो किडनी ये रही, एक किडनी ये रही और एक किडनी इस साइड होती है, तुम्हें शायद पता होगा पहले से, ठीक है, कि किडनी हमारी दो वो होती है, क्या नाम है, दो का मतलब एक दोनों साइड, एक एक दोनों साइड रखी हुई होती है, ठीक है। ये रही एक किडनी और एक ये रही किडनी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट खत्म हो गया, आ पेयर ऑफ किडनी ये रही। उसके बाद आता है दो यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, देखो यूरेटर वो होता है जो किडनी है ना, किडनी जो भी चीज साफ करेगी, वो चीज साफ होने के बाद, किडनी से वो चीज साफ होने के बाद किसी पाइप में भेजी जाएगी, तभी तो आगे भेजी जाएगी बाहर निकालने के लिए। तो जो सबसे पहली बार यूरेटर किडनी से जब वो चीज लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। तो यूरेटर कहाँ से पास ऑन होता है, यूरेटर यहाँ से पास ऑन होता है, एक सेकंड, ठीक है। यूरेटर यहाँ से पास होता है, यहाँ से गंदगी लेता है, यहाँ पर, यहाँ से पास होता है, यहाँ से गंदगी लेता है, यहाँ पर, एक सेकंड, ठीक है। और ये जो गंदगी थी वो यहाँ पर आके इस पाइप में आके क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो भी गंदगी यहाँ से निकलेगी, जो भी गंदगी यहाँ से निकलेगी वहां से निकलेगी, ठीक है, और यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से, तो ये दो किडनी हो गई, इनमें से जो दो पाइप निकल रहे हैं ये दोनों क्या हो गए, ये यूरेटर हो गए, मैं नाम भी लिख देता हूँ इन दोनों के, ठीक है। अब ये दोनों से यहाँ पर चीजें आके इकट्ठी होती है कि नहीं, इस पार्ट में आके क्या होती है, चीजें इकट्ठी होती है। चीज का मतलब कि जो ऊपर से जो लिक्विड वेस्ट निकल कर आ रहा है वो यहाँ पे आके स्टोर होगा। तो जहाँ पे स्टोर होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको नाम दिया गया है यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, दो किडनी ये रही, उनमें से जो गंदगी कलेक्ट कर रहे हैं दो पाइप, उन दोनों पाइप का नाम हो गया यूरेटर, ठीक है। और जो यहाँ पर आता है उसका नाम हो गया यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद जो चीज एक्सक्रीट, जहां से एक्सक्रीट आउट होगा, जो पाइप है, इस पाइप, ये जो पाइप है यहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा, इस पाइप का नाम क्या रख दिया, इस पाइप का नाम रख दिया यूरेथ्रा। हाँ भैया समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अब आप नाम लिख दोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सुनना जरा ध्यान से, ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों सर हो गई हमारी किडनी, ठीक है। ये दोनों पाइप है, ठीक है, एक पाइप ये रहा, ठीक है, और एक पाइप ये रहा, ठीक है। ये दोनों पाइप के क्या हो गए, ये दोनों पाइप हो गए यूरेटर। जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, उस जगह का नाम क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इंग्लिश में भी तो बोलते हैं माई ब्लैडर इज फुल, जब हमको मतलब बहुत तेजी से यूरिन मतलब वो करना होता है, तो क्या बोलते हैं, माई यूरिनरी ब्लैडर इज फुल। तो ब्लैडर का मतलब क्या होता है, वो जगह जहाँ पे यूरिन इकट्ठा किया गया है, और जहां से वो एक्सक्रीट आउट होता है उस जगह का नाम क्या रखा हुआ है, उस जगह का नाम रखा हुआ है यूरेथ्रा। समझ में आया मैंने क्या बोला। अच्छा, अगर तुम लोगों को कोई भी दिक्कत होती है ना, तो जैसे ये मोबाइल है ना तुम लोगों का, तुम इसको यू करके देख लिया करो, ठीक है। तो वो सारी चीजें ना वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे तुम्हें बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ऐसे में मोबाइल यूज करा करो, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। कई सारे बच्चे यूज करते हैं ऐसे, ठीक है, जिन जो नहीं करते ऐसे यूज, वो ऐसे में यूज करा करो लैंडस्केप में, ठीक है। अगर ऐसे में यूज करोगे तो फिर वो बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, तो तुम्हें जूम करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस से मिलकर बना हुआ है, आ पेयर ऑफ किडनी, आ यूरेटर, आ यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, इन चार चीजों से। और ये चारों चीजें मैंने यहाँ पे डिनोट करी हुई है, अगर जरा सी भी कोई दिक्कत है इन चारों में तो फटाफट से पूछ लो, क्योंकि अब इसी को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर काम कैसे चलता है। फटाफट से पूछो मुझसे, किसी को पूछना है तो ये पूछना है, किसी को नहीं पूछना। भैया एनस और यूरेथ्रा में क्या फर्क है? एनस और यूरेथ्रा, अबे एनस जो है वो एक्सिस, वो सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट आउट करने के लिए है, और ये जो यूरेथ्रा ये लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट आउट करने के लिए मालिक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ तो समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखना संजना जोशी रेज्ड हैंड। संजना कुछ पूछना है क्या, अगर नहीं पूछना ठीक है, अगर पूछना है तो अच्छी बात है, ठीक है। एक सेकेंड नहीं रही यार, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, अब देखो यार, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, किडनी, ठीक है। अब क्या हो गया, ठीक है, किडनी की बात, मतलब अब हम फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन के अंदर आप होता क्या है, देखो अब असलियत में फिल्ट्रेशन करता कौन है, अब दिमाग लगा के सुनना जरा ध्यान से।
फिल्ट्रेशन असलियत में करता कौन है? फिल्ट्रेशन असलियत में किडनी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं वो करते हैं। भैया अभी तक तो आप बोल रहे थे किडनी फिल्टर करती है, अब आप क्या बोल रहे हो? तो सुनना जरा ध्यान से, मैं डिटेल में बताता हूँ। सुनो, होता ही है कि हमारी किडनी के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, दिमाग लगाना। देखो सुनो, हमारी बॉडी के अंदर तुमने पता है, तुम्हें हमारे पास अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, तुम 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो, टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। सुनना, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जैसे हमारे बोन के सेल्स अलग होते हैं, बॉडी सेल्स, हर जगह के सेल्स अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रेन के सेल को तुम नर्व सेल कहते हो, पढ़ा था ना तुमने स्ट्रक्चर, हम वो ऐसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 7th चैप्टर में, ठीक है, पूरा ब्रेन के ऊपर है वाला चैप्टर। तो तुमने 9th में जब पढ़ा था तो वो क्या नाम है, ब्रेन का जब सेल पढ़ा था वो इलोंगेटेड सा था, लंबा सा, ठीक है, तो वो ब्रेन का सेल है। तो इसका मतलब हर ऑर्गन का अपना अलग तरीके का सेल होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही किडनी के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम रखा गया नेफ्रॉन। क्या नाम है इनका? नेफ्रॉन। प्लीज कंफ्यूज मत होना, ब्रेन के सेल को बोला जाता है न्यूरॉन। ब्रेन का जो सेल होता है वो होता है न्यूरॉन। समझाया मैंने क्या बोला? वो होता है न्यूरॉन, और यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो है नेफ्रॉन। इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर में कंफ्यूज मत होना। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इसलिए याद ध्यान से समझ आ रहा है, ध्यान से, ठीक है। सुनो, अब क्वेश्चन आता है कि किडनी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पूरी किडनी किससे बनी होती है? पूरी किडनी बनी होती है सर नेफ्रॉन से, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद जो नेफ्रॉन होता है वो पूरी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट भी होती है। मतलब ये कि किडनी के अंदर जो भी गंदगी को अलग करेगा और ब्लड जो साफ ब्लड है उसको अलग करेगा, वो फिल्ट्रेशन कर रहा है, इसका मतलब। तो फिल्ट्रेशन करता कौन है? नेफ्रॉन करता है। तो किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो कौन होता है? नेफ्रॉन ही होता है। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं? लाखों में होते हैं, ठीक है। एक किडनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन होते हैं, और हर नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन करता है अपना अपना, ठीक है। मतलब हर नेफ्रॉन क्या कर रहा है? थोड़ी 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 फिल्ट्रेशन कर रहा होगा, तो मिलकर किडनी बहुत सारी फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब सुनना जरा ध्यान से, किडनी के अंदर छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है, और वो छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स क्या करती है? फिल्टर करती है। अब इस चीज का दिमाग लगाना, जरा ध्यान से सुनिए। देखो, अब होता है ये कि अब किडनी का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और इलेबोरेटेड बताऊंगा, इसको जरा ध्यान से समझ, ठीक है। सुनना, ये देखना जरा ध्यान से। देखो यार, ये किडनी है, ठीक है, ये रही किडनी। इसके अंदर से जो भी वेस्ट निकला वो यूरेटर के पास आ जाता है, वो हमने अभी पढ़ा था, वो यूरेटर के पास आ जाता है, ठीक है, वो बात की बात है। किडनी के अंदर क्या होता है, अब दिमाग लगा के समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी के अंदर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी डिविजन होती है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसी कुछ डिविजन होती है। ये डिवीजन क्यों की गई है? क्योंकि किडनी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे डिवाइड करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो अगर ये दो डिवीजन याद नहीं होंगे इनके नाम, तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये जो दो डिवीजन है तुम्हारे स्कूल वाले बताते भी नहीं है कई बार, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, बस इसको समझ लेना। जो ये बाहर वाला पार्ट है ना, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो मैंने ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन बनाई है, इससे जो बाहर वाला पार्ट है, इस पार्ट का नाम होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर वाला पार्ट है इस लाइन से, उसका नाम होता है मेडुला। ब्रेन वाला मेडुला नहीं है, अलग है ये, ठीक है, मेडुला। अब होता क्या है कि यहाँ पे कॉर्टेक्स है और यहाँ पे मेडुला है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। सुनो, तो किडनी के पास क्या है? किडनी पूरी बनी हुई है नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन क्या है? उसकी फिल्ट्रेशन यूनिट भी है। इसका मतलब नेफ्रॉन से पूरी किडनी बनती भी है, और किडनी के अंदर जो काम करता है वो नेफ्रॉन ही है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मतलब किडनी को बनाता भी नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर काम भी नेफ्रॉन ही करता है। यहाँ पे समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना, जरा सुनना जरा इस चीज को ध्यान से। होता ये है कि यहाँ पर पूरे में ना नेफ्रॉन फैले हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरे में क्या है? नेफ्रॉन फैले हुए हैं हर जगह पर। अगर हर जगह पर नेफ्रॉन फैले हो तो हर जगह पर फिल्ट्रेशन चलेगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि भैया नेफ्रॉन फिल्टर कैसे करता है, ये बताओ। ये तो समझ में आ गया मेरे को कि नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन यूनिट है। नेफ्रॉन पहली बात तो फिल्टर कैसे करता है, और उससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि नेफ्रॉन फिल्टर करता है तो करता है, वो तो ठीक है, ये बताओ नेफ्रॉन दिखता कैसा है? अच्छा ठीक है, इसका मतलब तुम ये बोलना चाहते हो कि आपने किडनी का तो बता दिया बड़े आराम से, अब आप नेफ्रॉन बताओ कैसा दिखाई देता है। तो सुनना, मैं पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना उस चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना, नेफ्रॉन के अंदर होता क्या है? नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पर दो फिल्ट्रेशन, यहाँ पे पूरा फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर? ये पार्ट को बोला जाता है ग्लोमेरुलस हेड। क्या बोला जाता है? सिर्फ नाम याद रखने हैं तुम्हें, ये नाम याद रखने हैं, कहीं तुम ये भी सोचो कि ये याद नहीं रखने, ये वाले याद रखने हैं। इसका नाम है ग्लोमेरुलस हेड, या फिर इसका दूसरा नाम है बोमेंस
कैप्सूल। क्या नाम है इसका? बोमेंस कैप्सूल। सुनना, ये जो बोमेंस कैप्सूल है या फिर ग्लोमेरुलस हेड है, इसके अंदर क्या चलती है? फिल्ट्रेशन चलती है। ठीक है, दिमाग लगाना, इसके अंदर फिल्ट्रेशन चली। ठीक है, अब जैसे ये फिल्टर करता है, इसके पास पहली बात तो ब्लड कहाँ से आएगा? तो यहाँ से देखोगे, अगर तुम अपनी बुक में, तुम्हारे सामने बुक रखी हुई है तो अच्छी बात है, मैं भी दिखा दूंगा उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एक पाइप आ रहा होता है। ठीक है, तो जो वो पाइप है ना, वो पाइप क्या करता है? गंदा ब्लड लेकर आता है। क्या लेकर आता है? गंदा ब्लड लेकर आता है और इस ग्लोमेरुलस हेड को दे देता है। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस हेड उस ब्लड को लेता है। ठीक है, फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद जो काम की चीज होती है, वो काम की चीज तो ये पहुंचा देता है दोबारा बॉडी के पास। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से ब्लू कलर के, मैं ब्लू कलर को दिखा रहा हूँ गंदगी से। ठीक है, तो यहाँ से गंदगी आई, यहाँ से फिल्टर हो गया, काम की चीज चली गई वापस बॉडी में। समझ में आ गया मैंने कहा? लेकिन जो बची गंदगी, वो गंदगी भी तो कहीं जाएगी, तो वो गंदगी कहाँ पे जाती है? यहाँ पे एक पाइप है। ठीक है, वो गंदगी यहाँ पर चली जाती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये गंदगी कहाँ पर चली जाती है? वो गंदगी इस पाइप में यहाँ से होते हुए यहाँ पर चली जाती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब दोबारा समझना, यहाँ से गंदगी आई, मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ मार्कर। फिर यहाँ से गंदगी आई, फिल्टर हुई यहाँ पर, काम की चीज चली गई, और जो बची गंदगी, वो गंदगी यहाँ पर आ रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब सुनना, जरा दिमाग लगाना। अब होता ये है कि अब देखो, काम की चीज तो चली गई, लेकिन जहाँ पे गंदगी आ रही है उसके अंदर भी तो काम की चीज होगी। मतलब गंदगी में काम की चीज कैसे होगी? क्या बात कर रहे हो आप? तो सुनना जरा ध्यान से। देखो यहाँ पर ग्लोमेरुलस हेड में ना, जो ऊपर गोला बनाया हुआ है, यहाँ पर ना मेन फिल्ट्रेशन चलती है। मेन फिल्ट्रेशन का मतलब है, जो मेन काम की चीजें होंगी ना, वो वहाँ पे फिल्टर आउट कर दी जाएगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे को मम्मी ने कुछ काम साफ करने को दिया। ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? तुम सबसे पहले देखोगे कि उसमें से मेन गंदगी क्या है। तुम पहले उसमें से मेन गंदगी कलेक्ट करोगे, है कि नहीं? जब उसमें से मेन गंदगी कलेक्ट हो जाएगी, फिर तुम काम करोगे उसके माइक्रो लेवल पे, कि अब मैं छोटी छोटी गंदगी इसमें से निकालता हूँ, है कि नहीं? तो यही काम है बिल्कुल। पहले जो बड़ी बड़ी गंदगी थी, वो यहाँ से साफ कर ली गई है। ठीक है, अब 10 मिनट बचे हैं, फटाफट से सुनना। ठीक है, यहाँ पर जो गंदगी है, यार अभिषेक म्यूट कर ले भाई अपने आप को। ठीक है, यहाँ से जो गंदगी आई, यहाँ से आई गंदगी, यहाँ से पास ऑन हो गई, पर लेकिन अभी भी कुछ कुछ छोटी छोटी गंदगी बच गई होगी, वो इस पाइप को दे दी जाती है। ये जो पाइप जा रहा है, जो मैंने यहाँ से ये दिखा रहा हूँ मैं ये, ठीक है, इस पाइप को दे दी जाती है। अब दिमाग लगाना, इस पाइप के अंदर क्या होता है? इस पाइप के अंदर जैसे जैसे वो जो लिक्विड है, लिक्विड वेस्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे जैसे वो लिक्विड इस पाइप के थ्रू नीचे 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 जाता है, और फिर यहाँ से ऊपर जाना चालू करता है। ठीक है, कुछ भी हो रहा है, चाहे वो नीचे जा रहा है इस पाइप में, चाहे वो इस वाली साइड में ऊपर जा रहा है, इसकी जो दीवारें होती है ना, वो गंदगी को एब्जॉर्ब करती है, वो काम की चीजों को एब्जॉर्ब करती रहती है। भैया क्या बोल रहे हो? एक काम करो, मैं मतलब जो तुमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसमें एक तरफ छोटी सी मेरी शक्ल आ रही होगी, उस पर क्लिक करो, वो जूम इन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर मेरी फेस पे आओ जरा। ठीक है, सुनना, मान लो यहाँ पे ग्लोमेरुलस हेड है। ठीक है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस हेड है और ये पाइप है। ठीक है, ये पाइप है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस हेड में काम की चीजें फिल्टर हुई, जो बड़ी बड़ी मेन चीजें वो फिल्टर हो गई, फिल्टर होकर निकल गई। ठीक है, अब जो गंदगी बची वो इस पाइप में आ गई। ठीक है, अब इस पाइप में क्या होगा? जैसे जैसे गंदगी नीचे 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 जा रही होगी, जैसे जैसे वो नीचे जाएगी, तो इसकी जो दीवारें हैं, वो काम की चीज, वो गंदगी तो जा रही है, उसमें काम की चीजें भी तो है, वो काम की चीजें क्या होती रहेगी? उसकी दीवारें एब्जॉर्ब करती जाएगी। ये पाइप नीचे नीचे जा रहा है, जैसे जैसे लिक्विड नीचे जा रहा है, तो उसकी काम दीवारें जो है, काम की चीजें एब्जॉर्ब करती जा रही है, और जो काम की नहीं है, वो आगे 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 पास ऑन होती जा रही है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पाइप है, इसकी जो दीवारें हैं, काम की चीजें क्या है जो एब्जॉर्ब करेंगी? तो देखो, काम की चीजें बहुत सारी होती है। कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो वो सारी चीजें काम की हैं। और अगर वो एक्सक्रीट आउट हो गई एक बार, तो नुकसान होगा बॉडी का। बॉडी ऐसा नहीं चाहती। यहाँ तक कि हमारी बॉडी यहाँ पर पानी भी एब्जॉर्ब करती है। मतलब कितना पानी एब्जॉर्ब करा जाता है? सिर्फ इतना पानी छोड़ा जाता है यूरिन के अंदर कि जब एक्सक्रीट आउट हो यूरिन का, तो वो इरिटेशन पैदा ना हो। समझ में आ गया? सिर्फ इतना पानी छोड़ा जाता है, बाकी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये जो पाइप है, इसमें से गंदगी नीचे 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 जा रही है। ठीक है, और इसकी जो दीवारें, वो काम की चीजें, अगर उसके अंदर है काम की चीजें, तो वो एब्जॉर्ब करती हुई जाती है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? इसकी दीवारें कैसे एब्जॉर्ब करती है? देखो, लिक्विड एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और दीवार के आर पार जा रहा है, तो क्या नाम था उसका प्रोसेस का? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस था ना, कि किसी लिक्विड का किसी लेयर के आर पार जाना। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ये पाइप क्या करता है? काम की चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है। भैया ये ऊपर गोला था, इसका नाम था ग्लोमेरुलस हेड। क्या इसका भी कुछ नाम है? हाँ, इसका भी नाम है, इसका नाम है हेलेस लूप। वापस स्क्रीन पे क्लिक करो, जो वो आ रही है उस पर क्लिक करो, वापस वो ये व्हाइट बोर्ड बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, तो इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम है हेनलेस लूप। एक साइंटिस्ट था, उसने इसका पता लगाया था, इसीलिए उसके नाम पे रख दिया हेनलेस लूप। समझ आया मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से आगे। अब होता क्या है, इस पाइप का आगे जाके क्या होता है, इस पाइप का आगे जाके ना, ये पाइप आगे जाके ऐसे बहुत ज्यादा वो होने लग जाता है, मतलब वो क्या कहते हैं इसको, वैसे इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ अभी, एक सेकंड फिर हिंदी बताऊंगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब। प्रॉक्सिमल का मतलब तो घुच्चड़ मुच्चड़, ऐसे देखो तो मैंने तो बहुत अच्छा अच्छा बनाया है ये, तुम अपनी बुक में देखोगे ना, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बना दिया, इधर उधर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो सारी गंदगी यहाँ से भाई आई है, ये उसका नाम एक और बार बताना उस पाइप का, मेरा नेट चला गया था थोड़ा सा बीच में। अबे लिखा जो तो आपने हुआ नाम, है, लिखा तो हुआ है एनलेस लूप, ठीक है। ये है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर साइड से गंदगी आई, ठीक है, गंदगी हेनलेस लूप में आ गई। हेनलेस लूप से गंदगी आगे जाती है, और ये गंदगी किसको चली जाती है, किसके पास चली जाती है? ये सारी गंदगी चली जाती है, यहाँ पर एक और पाइप है, और इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम है कलेक्टिंग ट्यूब। इस पाइप का नाम क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब। याद रखना, जब तक कलेक्टिंग ट्यूब के पास गंदगी आती है ना, तब तक सारी काम की चीजें एब्जॉर्ब हो चुकी है। मतलब कलेक्टिंग ट्यूब को वो नेफ्रॉन सिर्फ गंदगी पकड़ाता है, काम की चीज कुछ नहीं पकड़ाता। और अगर काम की चीज अगर पकड़ा भी रहा है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ, या तो तुम्हारी तबीयत खराब है, या तो बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है। अगर बॉडी को जरूरत नहीं होगी तो बॉडी क्या करेगी? कोई भी फालतू की चीज आएगी तो उसको भी एक्सक्रीट आउट कर देगी, मेरे पास पहले से बहुत सारी है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब इस हेनलेस लूप को भी दो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो सुनना जरा ध्यान से। देखो यहाँ से लेकर, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, कौन सा मार्कर यूज करूँ, चलो ग्रीन यूज कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट जो है, ये किसके अंदर आता है? ये पूरा पार्ट आता है हेनलेस लूप के अंदर, ठीक है। तो इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट है क्योंकि। तो ये जो नीचे जा रहा है ना पार्ट, इसको नाम दिया गया है, देखो जो नीचे जा रहा है इसको नाम दिया गया है, वो क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग, वो सॉरी, क्या कहते हैं इसको खट्टे गरम में? अरे असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग सबसे पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है ना। डिसेंड। हाँ, ये डिसेंडिंग होता है फिर, ठीक है, पहले बड़ा होता है फिर छोटा होते हो जाता है, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया डिसेंडिंग कलेक्टिंग ट्यूब, तो शॉर्ट में बोलते हैं इसको डीसीटी। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं एसीटी, असेंडिंग कलेक्टिंग ट्यूब, ठीक है। और ये जो घुच्चड़ मुच्चड़ सा है, इसको बोला जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब। वैसे इसका असलियत में पीसीटी इसलिए नाम पड़ा प्रॉक्सिमल, क्योंकि ये जो है ना ग्लोमेरुलस हेड, इसके पास होता है। खैर इतना ज्यादा हमें कंफ्यूजन नहीं करनी पैदा, तुम सीधा सीधा ये याद रखो कि इसका नाम है डीसीटी, ठीक है। वैसे ये जो डीसीटी, एसीटी, पीसीटी, वो यहीं पर सारे नाम होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें और ज्यादा सिंपल वे में समझाने के लिए ये नाम बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम हो गया डीसीटी। इस वाले जो ऊपर जाता है तो उसका नाम होता है एसीटी। और ये यहाँ पे घुच्चड़ मुच्चड़ है, मैंने तो बहुत सिंपल बनाया, तो मुख में दिखाऊंगा मैं अभी तुम्हें, बहुत ज्यादा इधर उधर पाइप जा रखे हैं, तो उसका नाम होता है पीसीटी। तो सुनना, अब दोबारा सुनना। ग्लोमेरुलस हेड में सबसे पहले वो आया, ब्लड आया। ब्लड के अंदर जितनी भी काम की चीजें थी वो सारी एब्जॉर्ब कर ली, और ब्लड के साथ साथ वो चीजें वापस बॉडी में पहुंचा दी गई। बची गंदगी, गंदगी दे दी गई किसको? हेनलेस लूप। हेनलेस लूप के अंदर सबसे पहले किसके अंदर आती है? डीसीटी में आती है। हेनलेस लूप की जो दीवारें होती हैं वो ऑस्मोसिस से काम की चीजें एब्जॉर्ब करती रहती हैं, और गंदगी को आगे आगे बढ़ाती रहती है। वो गंदगी पहले नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर पीसीटी में आ जाती है, और फिर सारी गंदगी इस कलेक्टिंग ट्यूब को दे दी जाती है। दिमाग में लगाना इसके अंदर जरा। अब ये सारी गंदगी किसके अंदर आ गई? कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर आ गई। मैंने क्या दिखाया है? मैंने ये दिखाया कि एक नेफ्रॉन से गंदगी आ रही है, लेकिन इस कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर कितने नेफ्रॉन से गंदगी आती है? हजारों नेफ्रॉन से। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक कट लगा हुआ होगा, यहाँ पर एक कट लगा हुआ होगा, यहाँ पर एक कट लगा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो इन सब जगहों पे जहाँ जहाँ पे मैं कट मार रहा हूँ, इन सब जगहों जगहों पे क्या होगा? यहाँ यहाँ से गंदगी आ रही होगी, अलग अलग तरह के नेफ्रॉन होंगे। जैसे मैंने एक ही नेफ्रॉन दिखाया है, ऐसी हजारों नेफ्रॉन होंगे। वो हजार के हजार नेफ्रॉन क्या करते हैं? एक ही पाइप में क्या करते रहते हैं? अपनी गंदगी डालते रहते हैं। और जैसे जैसे इस पाइप के अंदर गंदगी आती है, ये पाइप के अंदर क्या होता है? ये पाइप बड़ा होता जाता है। अब ये पाइप क्या होगा? तो देखो, पहले हेनलेस लूप भी एक पाइप था, वो छोटा पाइप था, फिर वो मिला बड़े पाइप से। अब ये जो बड़ा पाइप है, मतलब कलेक्टिंग ट्यूब जिसको हमने नाम दिया हुआ, ये बड़ा पाइप है, ये और बड़े पाइप से मिलेगा, फिर और बड़े पाइप से मिलेगा, और ऐसे करते करते सबसे बड़े पाइप से मिलेगा। और उस सबसे बड़े पाइप, जैसे हमारे घरों में होता है ना, हमारे घर की छोटी सी नाली होती है, पाइप से ही काम चल जाता है, मतलब, ठीक है। वो छोटी सी नाली एक बड़ी नाली से मिलती है, उस नाली के अंदर पूरी गली का आ रहा है गंदगी, ठीक है। फिर वो छोटी नाली बड़ी नाली से मिलती है, फिर वो बड़े नाले से मिलती है, और फिर वो नदी में चली जाती है। यही तो होता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। पहले हेनलेस लूप था, छोटा सा पाइप, उस छोटे से पाइप से कलेक्टिंग ट्यूब में गया, उस कलेक्टिंग ट्यूब से एक बड़ी ट्यूब में जाता है, और उस बड़ी ट्यूब के बाद सबसे बड़ी जो ट्यूब है वो है यूरेटर। और देखो वो यूरेटर ये रही, है कि नहीं? वो यूरेटर ये रही। समझ में आया मैंने क्या बोला?
ठीक है। तो अब भैया जरा यहाँ पे बताना है यहाँ पे नेफ्रॉन कहाँ पर कैसे रखा हुआ होता है। तो देखो यहाँ पर नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से रखा हुआ होता है। ये दिख रहा है, ये तुम्हें जो हेलनेस लूप दिख रहा है, ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, मैं इसको मार्क कलर से यूज कर लेता हूँ। ये जो हेलनेस लूप का जो ये वाला पार्ट है ना, जो मैंने येलो से कवर करा है, ठीक है, ये वाला पार्ट कुछ यहाँ पर होता है, ऐसे में होता है, ऐसे में, ठीक है। बाकी जो ग्लोमेरुलस हेड है वो यहाँ पर होता है, ये रहा। समझ आया मैंने क्या बोला? बचा ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है, ये कलेक्टिंग ट्यूब यहाँ पे से अलग अलग जगह से इकट्ठी हो रही होती है, और वो सारी कलेक्टिंग ट्यूब क्या करती है, एक पाइप, मैं इसको ब्लू से बना रहा हूँ, ठीक है, ये पाइप यहाँ से इकट्ठा होके आ गया, फिर यहाँ से इकट्ठा होता है, यहाँ से कट, मैंने बताया ना, फिर ये बड़े बड़े पाइप से मिलेगा, और फिर सबसे बड़े पाइप से मिलेगा, और जिसका बड़े पाइप का नाम क्या है, उस बड़े पाइप का नाम है यूरेटर। और सारी गंदगी किसके अंदर आ जाएगी, यूरेटर के अंदर आ जाएगी, और इसका नाम क्या था, यूरेटर था। सारी गंदगी यूरेटर में आ गई। अब दोबारा मत पूछना, क्योंकि बहुत सिंपल वे से समझाया है इस चीज को। सारी गंदगी किसके अंदर आ गई, सारी गंदगी आ गई यूरेटर के अंदर, और ये यूरेटर आगे जाकर सबसे बड़ी गंदगी में जाके इकट्ठा हो जाता है, और वहां पे यूरिन रखा रहता है, और उसका नाम क्या बताया था मैंने यहाँ पर, इसका नाम क्या बताया था, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यूरिनरी यूरिन आकर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, यहाँ पे आके सारा यूरिन, समझाया मैंने क्या होगा, यहाँ पर आकर सारा यूरिन क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और जब यहाँ पे से स्टोर हो जाता है, अब इसके बाद की बात मैं भी बताऊंगा, पहले इसको दोबारा समझ, ठीक है। 1 मिनट से भी कम बचा है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा नहीं, इसलिए याद रखना है, इसको दोबारा तुम्हें समझना है, ठीक है। सुनना, सबसे पहले, अब क्लास खत्म हो जाएगी, फटाफट से दोबारा क्लास स्टार्ट होगी, दोबारा ज्वाइन करना फटाफट से, ठीक है। सुनो, पहले सबसे पहले ग्लोमेरुलस हेड में आया, ग्लोमेरुलस हेड से हेलनेस लूप में आया, हेलनेस लूप से कलेक्टिंग ट्यूब में आया, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब से वो आगे चला गया, जब ग्लोमेरुलस हेड में था तो गंदगी आती है हेलनेस लूप में, हेलनेस लूप काम से एब्जॉर्ब करती रहती है, गंदगी को आगे बढ़ाती रहती है, कलेक्टिंग ट्यूब में दे देती है, कलेक्टिंग ट्यूब से यूरेटर में आया, और यूरेटर